हेलो नमस्कार। मैं यशवंत सर एमएसटी मैथ क्लास में आप सबों का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में त्रिकोणमिति के बारे में बताने जा रहा हूं। ध्यान दीजिए, त्रिकोणमिति क्या होता है। इसके नाम से पता चलता है, त्रिकोणमिति इसके नाम से पता चलता है कि तीन कोण के माप, यानी तीन कोण के माप। त्रि मतलब होता है तीन, त्रि का मतलब होता है तीन, कोण का मतलब होता है कोण, एंगल। मिति का मतलब होता है माप, यानी तीन कोण के माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। अब ध्यान देना है कि त्रिकोणमिति में तीन कोण का माप किया जाता है। तीन भुजाओं के बारे में पढ़ते हैं। अगर इस त्रिभुज के तीन कोणों के माप के बारे में पढ़ते हैं और उसके भुजा के बारे में पढ़ते हैं तो वही क्या होता है, त्रिकोणमिति होता है। यानी ध्यान दीजिए, इसमें हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में अधिक से अधिक जानने का प्रयास करेंगे कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। अगर कहीं भुजा दिया रहता है तो कोण निकालना रहता है, कहीं कोण दिया रहेगा तो भुजा निकालना होगा। ध्यान दीजिए, यहाँ एक कोण 90 डिग्री का है इस त्रिभुज का। हम एक त्रिभुज बना दिए ए बी और सी। यहाँ ए बी सी एक त्रिभुज बनाए जिसमें कोण बी बराबर 90 डिग्री का है। अब ध्यान देंगे कि ए बी सी में बी 90 डिग्री का है। अगर एक भुजा की दो भुजा से भाग कर दे तो वह उसका अनुपात हो जाता है। अगर इस भुजा को इस दो भुजा से भाग दे देंगे तो भी अनुपात हो जाएगा, यानी 2 2 4 2 6। इसी 6 अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। देखिए कौन कौन से। साइन थीटा, साइन थीटा होता है, साइन थीटा, साइन थीटा बराबर होता है P बाई एच। कॉसेक थीटा H बाई P। तीसरा कॉस थीटा B बाई एच। चौथा है सेक थीटा H बाई बी। पांचवा होता है टेन थीटा P बाई बी। छठा होता है कॉट थीटा B बाई पी। ध्यान दीजिएगा, अगर यहां अभी तक थीटा हम लोग दर्शा दिए, मान लीजिए कि यहां हम लोग थीटा दर्शा दिए। समकोण त्रिभुज में जब एक कोण 90 डिग्री का होगा तो दो कोण उसमें जो बचेगा वह न्यून कोण होगा। यानी यह कोण और यह कोण न्यून कोण है तो थीटा यह लिया जा सकता है, चाहे यहां ले सकते हैं। यहाँ ए बी सी भी लिखा, ए और सी भी लिखा जा सकता है। थीटा के स्थान पर सी भी लिख सकते हैं। तो हम जान जाएंगे कि इस कोण को थीटा माना गया है। अब देखिए, इस कोण के जिस कोण को थीटा मानिएगा त्रिभुज में, उसके सामने वाला भुजा होता है लंब होता है, और इसमें तो ये आधार हो गया। कर्ण कौन होता है, समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण होता है। क्या होता है, कर्ण होता है। ध्यान दीजिएगा, अगर इस लंब में कर्ण से भाग कर दें, आधार से भाग कर दें तो दो अनुपात होगा। इस कर्ण में अगर लंब से भाग देंगे, आधार से भाग देंगे तो भी दो अनुपात होगा। अगर इस आधार में कर्ण से भाग दे दें या लंब से भाग दें, दो अनुपात होगा। यही दो अनुपात मिलकर 6 अनुपात हुआ है, जो त्रिकोणमितीय अनुपात है। ध्यान दीजिएगा, अब इसमें हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में पाइथागोरस प्रमेय को पढ़े हैं। पहले पाइथागोरस प्रमेय के बारे में भी जानकारी है कि कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर होता है। यानी कहने का मतलब, समकोण त्रिभुज में दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों का योगफल बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। ध्यान दीजिएगा, अगर इसमें P और H मालूम है, कहीं P और H मालूम है, यानी लंब और कर्ण मालूम है, कहीं आधार ज्ञात करना होगा, तो ये इसके लिए हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे B बराबर रूट अंडर H के स्क्वायर माइनस P के स्क्वायर। कहीं P निकलना होगा, अगर H और B दे दिया, मान लीजिए कि cos थीटा बराबर इतना, तो उसमें P की आवश्यकता है, तो P निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, ये रूट अंडर H स्क्वायर माइनस B के स्क्वायर। अब कहीं लंब और आधार दे दिया तो कर्ण ज्ञात करना होगा,
तो उसके लिए h बराबर हाइपोटेन्यूस बराबर क्या होगा, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी इस फॉर्मूला के माध्यम से त्रिभुज के दो भुजा अगर दिया रहेगा, तीसरा भुजा हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। समकोण त्रिभुज में दो भुजा दिया है, तीसरा भुजा हम लोग ज्ञात कर लेते हैं, और इस पर जो अनुपात कहा है उस अनुपात को निकाल देते हैं। ध्यान दीजिएगा आगे, यह तो हम लोग समझ गए, यह पाइथागोरस प्रमेय के ही है। अब इस पर हम लोग कुछ फॉर्मूला जैसे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, यह संबंध सूत्र है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। अगर साइन थीटा को कॉसेक थीटा के पदों में व्यक्त करने के लिए कहा जाए तो क्या होगा, 1/कॉसेक थीटा। साइन थीटा को कॉसेक थीटा के पदों में व्यक्त करेंगे तो क्या होगा, 1/कॉसेक थीटा। अब कहीं कॉसेक थीटा को साइन थीटा में व्यक्त करने के लिए कहा जाए तो क्या होगा, 1/साइन थीटा। ध्यान दीजिएगा, एक फॉर्मूला से कितना फॉर्मूला, 2 बन गया। यानी साइन को कॉसेक में बदलना होगा तो 1/कॉसेक हो जाएगा साइन के बराबर, कॉसेक को साइन में बदलना होगा तो 1/साइन हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसी तरह से दूसरा हम बता रहे हैं, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, कॉस को सेक में बदलना होगा तो क्या होगा, कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा। अगर सेक को कॉस थीटा में बदलना होगा तो 1/सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा। ध्यान दीजिए, तीसरा है कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, यानी टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 है। तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 है तो क्या होगा, टेन थीटा को अगर कॉट थीटा के पदों में व्यक्त करना होगा तो 1/कॉट थीटा, कॉट थीटा को टेन थीटा में बदलना होगा तो 1/टेन थीटा। इस तरह के हम लोग यह सूत्र होता है जो पद में व्यक्त करने के लिए इसका हम लोग लागू करते हैं। ध्यान दीजिएगा आगे, अब आगे हम लोग देखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। देखिए कैसे, साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखिए इस सूत्र के माध्यम से कैसे 2-3 सूत्र और बन जाएगा उसी को बता रहा हूं। ध्यान दीजिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो यहां साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा अगर ज्ञात करना हो, साइन थीटा को कह दिया कि साइन थीटा को कोसेक थीटा के पद में व्यक्त कीजिए, तो क्या कैसे व्यक्त कीजिएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, तब क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब ध्यान दीजिएगा कि आप लोग यहां समझ गए कि साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। अब ध्यान दीजिएगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहां सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर यहां से सेक थीटा को निश्चित करना होगा तो अब क्या होगा, रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यानी कहने का मतलब कि अगर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इसको अगर इधर लाते हैं तो प्लस में होगा, तो प्लस में होगा तो प्लस में अब यहां से होगा इसके बराबर यह सूत्र होता है। तो यहां का होगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखिए अगर इसको आप सिद्ध भी कर सकते हैं। इसी तरह से आगे हम लोग देखेंगे कि यहां अगर 10 में सेक को 10 में व्यक्त करना होगा
तो सेक को 10 में व्यक्त करना होगा तो 1 + tan स्क्वायर थीटा लिखेंगे। और 10 को अगर सेक में व्यक्त करना होगा तब क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, tan स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा बराबर, तो सेक स्क्वायर थीटा -1, सेक स्क्वायर थीटा -1, तो यहां क्या होगा, अगर यहां से 10 को निश्चित करना है, स्क्वायर हटा रहे हैं तो यहां चढ़ जाएगा रूट, तो सेक स्क्वायर थीटा -1। इस तरह से हम लोग फॉर्मूला को आगे बढ़ाते हैं। अब देखिएगा, यहां तो हम लोग समझ गए कि सेक को भी, सेक और 10 को किस तरह से बदलते हैं। अब आगे देखेंगे कि सेक थीटा, सेक और 10 तो समझ गए, अगर कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा है तब क्या होगा, अगर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा है बराबर क्या होता है 1। अगर कोसेक स्क्वायर थीटा को कॉट में बदलना होगा तो क्या करेंगे, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, तो कोसेक थीटा बराबर √1 + कॉट स्क्वायर थीटा। अब कोसेक को कॉट में बदलना होगा तो लिखेंगे √1 + कॉट स्क्वायर थीटा, लेकिन कॉट को कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा -1, तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा, तो फिर यहां रूट चढ़ जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा -1। इस तरह से हम लोग सूत्र को आगे बढ़ाते हैं। अब आगे ध्यान दीजिएगा, कुछ भाग वाला फॉर्म होता है कि जैसे मान लीजिए साइन में कॉस से भाग देंगे, कॉस में 10 से भाग देंगे, तो क्या होगा, जैसे यहां साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो होता है tan थीटा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा रहेगा तो क्या होगा, कॉट थीटा। इस तरह से त्रिकोणमिति का बेसिक फॉर्मूला यही होता है जो आज हम लोग बता दिए हैं। आगे के क्लास में त्रिकोणमिति के प्रश्न लेकर आऊंगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।